Yeah, hello guys. This video regarding for how to take admission in veterinary college in Andhra Pradesh state या फिर how to get admission in veterinary college in Andhra Pradesh state या फिर AP state. ओके, तो इस वीडियो में देखिए बहुत क्वेरीज था कि हम कैसे एडमिशन लेंगे आंध्र प्रदेश वेटनरी वाले कॉलेज में। तो इसमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने टोटल वेटनरी कॉलेज हैं गवर्नमेंट वाले। ठीक है, तो चलिए आपको पहले ये बता दूँ कि कितने टोटल वेटनरी कॉलेज हैं। तो आंध्र प्रदेश वेटनरी कॉलेज में टोटल गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज 3 हैं। गन्नावरम में, पोडक्टर में और तिरुपति में है। तो गन्नावरम का जो वेटनरी कॉलेज है उसका नाम है NTR कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस गन्नावरम। सेकंड कॉलेज है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस पोडक्टर एंड थर्ड वेटनरी कॉलेज है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस तिरुपति। तीनों की कॉमन यूनिवर्सिटी है जो की नेम है श्री वेंकटेश्वरा वेटनरी कॉलेज तिरुपति आंध्र प्रदेश। ओके, तो इसमें वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दो एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। जब आप 12 पास करेंगे विद साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद इंग्लिश मीडियम से तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल भी था, तो इसके लिए देखो दो दो आप रूट है इसमें एडमिशन लेने का। पहला रूट है कि आप नीट के थ्रू एग्ज़ाम ले सकते हैं, मतलब नीट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। पहला कि आप देखें रिजर्व कैटेगरी की बात करें कि यहाँ पे एक रिजर्वेशन सिस्टम चलता है, एक स्टेट कोटा के थ्रू। स्टेट कोटा का 85 सीट जो होती है एक रिजर्व कैटेगरी पे फॉलो करता है। ओके, और ऑल इंडिया 15% के थ्रू जो रिजर्व कैटेगरी कोटा सिस्टम चल रहा है वो 15% कोटा के थ्रू सिस्टम चलता है। तो आप जैसे कि आंध्र प्रदेश स्टेट से हैं तो आप आंध्र प्रदेश का सीट में आप 85% पे भी क्या बोलते हैं हक रखते हैं, मतलब आपका अलाउंस है और 15% भी अलाउंस है। लेकिन दोनों का एग्ज़ाम आपको देना होगा। 85% वाले पे सीट आपको चाहिए तो आपको एग्ज़ाम देना होगा, और यदि आप 50% वाले एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसका अलग एग्जाम देना होगा। कॉमन एग्जाम नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें दोनों डिफरेंट एग्जाम है 85% सीट पे भी एडमिशन लेने के लिए और 15% सीट पे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो एक जनरल भी था कि आप टोटल 100% सीट होती है, तो 100% में 85 सीट और 15% सीट में डिवीजन है। तो 85% सीट पे एडमिशन लेने के लिए अलग एग्जाम देना है जो कि सिर्फ आंध्र प्रदेश स्टेट वाले ही, आप जो कि आंध्र प्रदेश डोमिसाइल से हैं वही सिर्फ 85% सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज अदर स्टेट वाले इस पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और यदि अदर स्टेट वाले हैं तो आप 15% के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जो कि अलग एग्जाम देना होगा। ओके, अब जो कि सपोज दैट जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है वो दोनों एग्जाम दे सकते हैं। 85% सीट वाले पे भी एडमिशन ले सकते हैं, मतलब इसका भी एग्जाम दे सकते हैं, और 15 वाले सीट पे भी एडमिशन ले सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन सिस्टम समाया जाए। जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो दोनों एग्जाम दे सकते हैं, मतलब दोनों सीट के लिए एग्जाम दे सकते हैं। और इसकी एग्जाम क्या है, इसका क्या है वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले ये रिजर्वेशन सिस्टम समाया 85% सीट और 15% सीट। 15% सीट ओनली फॉर अदर स्टेट के लिए, अदर दैन आंध्र प्रदेश स्टेट। ओके, जो कि जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैं झारखंड से हूँ तो मैं 85% सीट वाले पे एडमिशन लूँ तो मुझे इस पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं उसके लिए अलाउंस नहीं है। वो रिजर्व सीटअप होती है स्टेट कोटा के लिए, ना कि अदर स्टेट कोटा के लिए। ओके, तो 85% सीट कौन वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, कौन से कैंडिडेट दे सकते हैं, ओनली फॉर आंध्र प्रदेश डोमिसाइल, जिसका डोमिसाइल आंध्र प्रदेश हो। ठीक है, मतलब जो कि आंध्र प्रदेश का डोमिसाइल मतलब कि आवासी हो। ठीक है, अदर स्टेट वाले नहीं दे सकते हैं। और 15% पे आप आंध्र प्रदेश हो तो भी दे सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी हैं वो भी ले सकते हैं। तो उसका अलग थोड़ा सा क्राइटेरिया समझ लेते हैं। ओके, तो पहला बात करते हैं 15% सीट वाले पे क्या आप एडमिशन चाहिए आपको। पहला इसमें क्वारीज क्या है कि आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो इसके लिए आपको एग्जाम देना है। ठीक है, कि हाउ टू टेक, पहला कि हाउ टू टेक एडमिशन इन वेटनरी कॉलेज इन आंध्र प्रदेश आफ्टर 12 पास इन साइंस स्ट्रीम। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास हैं विद इंग्लिश मीडियम से तो आप एलिजिबल हैं कि आप एग्जाम दे सकते हैं। आप कौन सी एग्जाम देना है इसी को लेकर मैटर इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो पहला है कि 15% सीट पे 15% सीट पे आपको देने के लिए आपको नीट एग्जाम देना होगा। तो नीट एग्जाम जो है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, वो कौन कंडक्ट करती है, तो ये कंडक्ट करती है NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो इसमें देखो बहुत सारे इसमें कोर्स है, बट इसमें मेनली किस कोर्स का बात करें, मेडिकल एंट्रेंस। तो मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम जो होती है नीट, तो नीट के थ्रू भी आप मेडिकल का भी की सीट पे भी एडमिशन ले सकते हैं और वेटनरी वाले भी सीट ले सकते हैं। लेकिन वेटनरी वाले सीट पे सिर्फ ओनली 15% वाले सीट पे एडमिशन ले सकते हैं, ध्यान रहे। ओके, चाहे आप आंध्र प्रदेश से डोमिसाइल के हैं तो भी, और नहीं है तो भी, किस सीट पे 15% सीट पे। ओके, तो ये ध्यान रहे। तो नेक्स्ट है कि आप फर्स्ट एग्जाम है कि NTA, ध्यान रहे, जो कि 15% सीट पे फॉलो करेगा। जो 15% सीट थी इसको फुलफिल करने के लिए नीट एग्जाम देने होगा आपको। ठीक है, तो कौन कंडक्ट करती है, NTA क्या है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ठीक है, तो इसमें आपका डेट निकलती है। ठीक है, तो उसका डेट निकलते जब आती है कि आपको, यदि आप नीट में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन डेट आती है, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है और रजिस्ट्रेशन फुलफिल करना है। तो इसमें कुछ फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, तो उसका अलग अलग क्राइटेरिया है फीस का, आप कैटेगरी पे डिपेंड करती है, बट ऑन एवरेज 2000 के अंदर है। ओके, कोई भी कैटेगरी हो। तो ये अलग मैटर है कि कैसे होता है नहीं होता है, बट इसमें ये समझ मानना चाहिए कि एग्जाम कौन सी देनी है। तो पहला एग्जाम आपको नीट देनी है। ओके, जो कि आपको NTA के थ्रू, NTA के वेबसाइट पे जाओगे जब इसकी डेट आएगी। ठीक है, NTA की वेबसाइट पे जाओगे और आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। ओके, तो नीट के देने के बाद आपको
अच्छा रैंक आता है तो उसके बाद आपको किस में पार्टिसिपेट करना होगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जो कि आपको एडमिशन लेने के लिए एक वेबसाइट है वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, ये है नीट के थ्रू, जो कि आप नीट एग्जाम दे रखेंगे तब इसमें आपको जाके वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया BCI में आपको पार्टिसिपेट करना होगा और आपको चॉइस करना होगा, मतलब आपको पार्टिसिपेट करना होगा काउंसलिंग में, ठीक है। तो आपको कॉलेज अलॉट होगी तो आपको एडमिशन हो जाएगी, यदि आप कॉलेज अलॉट नहीं होगी तो आपको कॉलेज एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन अलॉट कब होगी, जब अच्छा रैंक लाएंगे नीट में, ओके। ये तो अलग मैटर है कि कटअप क्या रहती है, ठीक है। बट ये समझ आई कि 15% सीट पे एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग एग्जाम देनी होगी। NEET नीट कौन कंडक्ट करती है, तो कंडक्ट NTA करती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ओके। तो आपको जैसे आप 12th में प्रिपरेशन किए हैं थोड़ा सा हाई लेवल करना होगा, बट इस बार प्रिपरेशन का बात नहीं कर रही। तो ये पहले आपको पता समझ में आया कि 15% सीट एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सी एग्जाम देनी है, तो आपको देनी है NTA। तो हम बात कर लिए अब 15% सीट पे कि एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। तो आपको कौन सी एग्जाम देनी होगी, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने के बाद कहाँ पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। तो ये जनरल व्यू था 15% पे। देन है कि आपको 85% सीट पे, जो कि सिर्फ आंध्र प्रदेश डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका एग्ज़ाम का नाम क्या है, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश ये एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये देख ही रहो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश EAMCET, ठीक है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जो कि 85% पे एडमिशन लेने के बेस्ड है। तो इसका भी सिलेबस क्या है, तो सिलेबस वही है 11 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ओके। जैसे कि नीट का सिलेबस है 11 12 बिल्कुल वैसे ही है, अलग कोई नहीं है। तो आपको यदि 85% सीट पर एडमिशन लेना है तो आपको एग्ज़ाम देनी होगी, कौन सी एग्ज़ाम देनी है, यहाँ पे जो है EAMCET, ओके। ये एग्ज़ाम को देनी होगी। आप इसको एडमिशन देने के लिए आपको कहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा, तो आपको ले चलते हैं वेबसाइट पे। तो पहले आपको लेके चलते हैं, ध्यान है कि आपको बात वेट कर, पहले आपको गूगल पे आनी है और गूगल में सर्च करना है AP EAMCET। सर्च करने के बाद आपको 2 वेबसाइट देखने को मिलेगा, APCMT 2024, अभी दो नेक्स्ट जो होगा 2025 आएगा। तो आपको मेन वेबसाइट दोनों ही है, अपर वाली भी है APCMT.online लिमिटेड, ये भी है फर्स्ट वाली और सेकंड वाली भी है। तो आपको इजी जो मेथड समझ में आएगी वो आपको इसमें आएगी, ठीक है। तो आपको इसमें आना है, इसमें आने के बाद क्लिक करना है, ओके। देन वो देखो यहाँ पे बहुत सारा कोर्स समझ में आएगा, देखो यहाँ पे मेन कोर्स भी है, यहाँ पे सिलेबस है। तो जिस एग्ज़ाम की भी मैं पार्टिसिपेट लेना चाहोगे तो इस एग्ज़ाम का यहाँ पे सिलेबस है। तो पहले हम चलते हैं कि अब कोर्स क्या है, तो कोर्स पे क्लिक करोगे। तो कोर्स क्लिक करने के बाद देखो इसमें इस एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन सा कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो पहले यहाँ पे देखो वेटनरी का है, BBSC AH, ओके। फिशरीज़ वाले में है, तो ये सारे हम मेन बात कर रहे हैं BBSC में, मतलब इसमें अदर भी कोर्स हैं जैसे इंजीनियरिंग, BTech इंजीनियरिंग, D फार्मा एंड नर्सरिंग। तो मैंने इस सब चीज़ मुद्दे पर डिस्कस नहीं करें, तो मेन पर्पस है BBSC वेटनरी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं EAC मतलब EAPCET, ओके। AEMCPT जो एग्ज़ाम है इसमें आप एडमिशन लेने के लिए, मतलब आप वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देनी होगी। इस एग्ज़ाम का नाम क्या था, ये देखो ना, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ओके। तो इसका जो आंध्र प्रदेश ECPMT है, इसका फुल फॉर्म है, ओके। E मतलब इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर, P फॉर फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें देखो इस एग्जाम में आपका वेटनरी भी आते हैं, ये कन्फ्यूजन ना रहे, ओके। तो इसमें वेटनरी का कोर्स है BBSC या नहीं है, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बैचलर वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री, ओके। तो ये चीज़ें इसमें भी ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो भी फिशरीज में आना चाहते हैं, जो मछली पालन के उपकरण के लेने जाना चाहते हैं, तो इसमें भी ये भी चीज़ें हैं, ओके। तो इसमें हम मान लिया कि इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसका सिलेबस यहाँ पे देखें, तो सिलेबस में देखो पहला कि वेटनरी में लेना चाहते हो तो इस एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी वाले पे क्लिक करोगे तो इसमें एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, इसमें देख लोगे। तो इसमें क्या ही मेनली सिलेबस रहती है 11 12 जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रखी है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है, ओके। तो आप देख सकते हो। तो अभी 2024 तक एंड होगी, 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो एग्जाम दिया तो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या करोगे, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो काउंसलिंग कौन कंडक्ट करती है, देन आपको काउंसलिंग पे लेके चलते हैं, ओके। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको आना होगा वेबसाइट श्री वेटनरी यूनिवर्सिटी तिरुपति, जो तीनों का यूनिवर्सिटी का कॉमन था। मतलब क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा वेट करो, मैंने डिस्कस कर रहा था कि अब तीनों का जो वेबसाइट है, जो इसका यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, श्री वेटनरी कॉलेज तिरुपति आंध्र प्रदेश, ये कंडक्ट करती है। तो इसका वेबसाइट पे जाना होगा, तो आपको लेके चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। वो पहले गूगल पे आओगे और सर्च करोगे SVVU, जो वहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ये सर्च करोगे गूगल पे आके। उसके बाद इस पर क्लिक करोगे, ओके, इसका मेन वेबसाइट पे। तो वहाँ पे देखो ये यूनिवर्सिटी का लोगो है, ठीक है, कैंपस का फिगर है। देन यहाँ पे देखो 2024 का जो एडमिशन हो रखी थी ये हो चुका है, ओके। उसी तरह 2025 में एडमिशन जो लेंगे इसी तरह आएगा, उस पर आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो आपको यहाँ पे आगे पार्टिसिपेट करना होगा। आफ्टर द एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है देन आप यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ओके।
तो समझ में आई कि एडमिशन कैसे लेंगे 85% से। तो हम बस अब समराइज़ कर दे रहे हैं कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस क्या किया। ओके, तो चलिए लेके चलते हैं और समराइज़। ओके, तो देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट में एडमिशन लेने के लिए, आंध्र प्रदेश वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जिसका कोर्स का नाम है BVS इन AH, बैचलर वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको मेनली यहाँ पे 2 सीटें आती है, 85% सीट एंड 15% सीट। ओके, तो 85% सीट पे एडमिशन वही ले सकता है जो कि आंध्र प्रदेश का डोमिसाइल है, मतलब आंध्र प्रदेश का निवासी है। ठीक है, अदर स्टेट वाले इसमें नहीं ले सकते। जैसे कि अदर स्टेट फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम झारखंड से हैं, अदर कोई बिहार से है, कोई महाराष्ट्र से है या फिर तेलंगाना से है, तो वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ओके, तो ये बात समझ आई। तो 85% सिर्फ आंध्र प्रदेश स्टेट वालों के लिए है। तो इसके लिए एग्जाम कौन सी है, अभी हम बताए थे, AEM CET। इस पर आपको एग्जाम देना होगा, AEM CET एग्जाम देना होगा 85% सीट पे। ठीक है, जो कि विदाउट नीट है, और एक नीट दूसरा है, आपको नीट देने एग्जाम देनी होगी। ओके, आप बता दिए कि नीट में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। NTA में जाना है। NTA क्या है, नेशनल टेस्ट है, इस पर जाना है और इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा नीट पे। ओके, तो आप 2 एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे डाउट पूछ सकते हैं। बट मेनली इसमें पर्पज़ था कि आप, बहुत लोग का कमेंट आया था कि हम आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमको एडमिशन लेना है वेटनरी कॉलेज में, आंध्र प्रदेश का वेटनरी कॉलेज, तो कौन सा एग्जाम देंगे। तो पहला था कि आप आंध्र प्रदेश में 3 वेटनरी कॉलेज गवर्नमेंट की, एक अनावरम, पोडटर और तिरुपति, तो तीनों में वेटनरी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो तीनों का वेटनरी कॉलेज का कॉमन एग्ज़ाम है, 2 ही है, जो कि एक नीट है, दूसरा AEM CET, 2 एग्ज़ाम। ओके, तो 2 के एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। मेरे यहाँ पे इशू होता है लोगों को कि हम एग्ज़ाम दे दिए, सिलेबस आपको देख लेना है कि सिलेबस वही है, 11-12 से पोर्शन से एग्जाम में रिजल्ट आएगा। बट मेनली यहाँ डिपेंड करता है कि लोगों को डाउट कट ऑफ, आपको अच्छा स्कोर लाना होगा दोनों एग्जाम में, तभी एडमिशन में ले सकते हैं वेटनरी कॉलेज में। ऐसा नहीं है कि आप 12 पास किए इस स्कोर पे हम एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, और आपको 12th में भी स्कोर अच्छा करना होगा। जैसे सपोज दैट आप जनरल, OBC, EWS हैं, तो आपको 50% लाना ही होगा, तभी एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी मिलेगा। ओके, तभी एलिजिबल रहेगा, तभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। यदि आप SC ST हैं, 47.5% लाना होगा 12th में स्कोर। ओके, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो कि 12th स्टैंडर्ड पे था। ठीक है, आप जैसे सपोज नीट में एग्जाम दिए हैं, तो नीट में अच्छा स्कोर लाना होगा, तभी वेटनरी कॉलेज मिलेगा। ओके, तो उसका कटअप क्या रहती है, तो मैं वीडियो बना दिया हूँ ऑल इंडिया 50% BCI के थ्रू। स्टेट वाला कोटा का नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसकी कटअप वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया रहता है। ओके, बट आप इसका एग्जाम दीजिए, यदि आप स्टेट वाले भी बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप एग्जाम दीजिए, पूरा एफर्ट से प्रिपरेशन करना होगा उस एग्ज़ाम के लिए। ओके, और इसके लिए हम गुड लक करते हैं। और इसके अलावा अदर कोई मैटर पे क्वेरीज है, डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन उसी के लिए। अब मैंने लोगों को डाउट रहता है कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, इसका रिलेटेड और वीडियो में बना चुका हूँ, इसका फैसिलिटीज़, मतलब इसके रिलेटेड हर चीज़ वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बट एग्जाम को लेकर हम डिस्कस नहीं किए थे, इसी के लिए इस वीडियो को बनाना पड़ा। ओके, लोगों को बहुत कॉमेंट आया था कि इसमें एग्जाम कौन सी देनी होगी, इसीलिए। ओके, देन चलते हैं, बाय करते हैं। ओके।